अस्सलाम वालेकुम। ये लूम का ऐसे इन्वर्टर है। इस कार्ड के कुछ फॉल्ट हैं और हर फॉल्ट के कुछ हिस्से हैं, तो इसके बारे में आज आपको बता रहा हूँ। इस बोर्ड की काफ़ी कंप्लेन थी और इस बोर्ड के पूछने वाले भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आज मैं इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बना रहा हूँ, तो आपने स्किप नहीं करना। कहीं से भी स्किप करेंगे तो आपका फॉल्ट निकल जाएगा। मुकम्मल वीडियो तसल्ली से देखनी है। इस कार्ड के फॉल्ट कम्युनिकेशन की पहले हम बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन के जो हिस्से बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसकी मेन सप्लाई है। अगर इसकी मेन सप्लाई बंद होगी तो मेन आईसी को वोल्ट नहीं जाएंगे, बाकी पार्ट्स को भी वोल्ट नहीं जाएंगे, इसलिए कम्युनिकेशन का एरर रहेगा। उससे अगला हिस्सा इसका है, ये डिप स्विच है पीसीबी लेआउट SW3। अगर ये स्विच आपका ख़राब हो गया तो भी आपका कम्युनिकेशन एरर आएगा, या इसकी कोई डायरेक्शन चेंज कर देता है, ये ऑन होता है, इसको कोई ऑफ़ कर देता है, तो आपका कम्युनिकेशन एरर आ जाएगा। इसमें एक हिस्सा और है। ये कम्युनिकेशन का आईसी है पीसीबी लेआउट 27। ये आईसी इन अप टू कपलर से लिंक है। अप टू कपलर पीसीबी लेआउट IC 28 IC 29। ये अप टू कपलर इस आईसी से लिंक है पीसीबी लेआउट IC 14। ये आईसी मेन आईसी से लिंक है। ये आईसी अप टू कपलर ये आईसी अगर ख़राब हुए तो आपका कम्युनिकेशन एरर आ सकता है। अब हम इसके अगले फॉल्ट की बात करते हैं। एमरजेंसी स्टॉप फ्रॉम एसी इन्वर्टर। उसके लिए ये सप्लाई है। ये सप्लाई अगर आपकी ठीक काम नहीं करेगी तो आउटपुट आपको कम मिलेगी। आउटपुट कम आएगी तो आपको फॉल्ट मिलेगा कम्युनिकेशन एरर का। आउटपुट कम आएगी तो आपको फॉल्ट मिलेगा एमरजेंसी स्टॉप का। इन अप टू कपलर पे मेरी पहले भी वीडियो बनी हुई है, आपने देखी भी होगी। तो ये रेगुलेटर IC 3 से 4 अगर आपके ख़राब हुए तो आपका एमरजेंसी स्टॉप का फॉल्ट आएगा। ये रेगुलेटर IC इन अप टू कपलर को सप्लाई दे रहे हैं। इन अप टू कपलर में से भी 3-4 आपके ख़राब हुए तो आपका एमरजेंसी का फॉल्ट आएगा। इन अप टू कपलर की LED को सप्लाई ये IC दे रहा है, इसकी भी 3-4 आउटपुट ख़राब हुई तो भी आपका एमरजेंसी स्टॉप का फॉल्ट आएगा। ये आईसी मेन आईसी से लिंक है। तो एमरजेंसी स्टॉप के लिए जो अगला हिस्सा है वो है ये वाला CN7 पे 560 वोल्ट DC आ रहे होते हैं। 560 वोल्ट DC अगर लोम आपकी नहीं दे रही होगी फिर भी ये एमरजेंसी का स्टॉप देगा। और अगर ये रेजिस्टेंस एक और ये दूसरी ख़राब होगी या ड्राई सोल्ड होगी फिर भी आपका एमरजेंसी स्टॉप आएगा। ये आईसी लगा हुआ है पीसीबी लेआउट IC 23। ये आईसी ख़राब हुआ एमरजेंसी स्टॉप। ये अप टू कपलर लगा हुआ है, ये इस आईसी से लिंक है। ये ख़राब हुआ फिर भी आपका एमरजेंसी का स्टॉप आएगा। तो इसके लिए जो अब अगला हिस्सा है ये कनेक्टर लगा हुआ है CN11। ये आपका जो कनेक्टर है 560 वोल्ट DC का उसकी एक्जर्ली है।
ये लिंक है LED नंबर 9 से। LED नंबर 9 लिंक है इस ऑप्टो कपलर से। ऑप्टो कपलर PCB लेआउट IC 53 और ये ऑप्टो कपलर मेन IC से लिंक है। ये LED आपकी ख़राब हुई है, ये ऑप्टो कपलर ख़राब हुआ, फिर भी आपका ऐसे इन्वर्टर का एमरजेंसी स्टॉप का फॉल्ट आएगा। इससे अगला हिस्सा इसका ये है जो कि आपकी इस ऐसे इन्वर्टर की रिपोर्ट एमरजेंसी स्टॉप की दे रहा होता है। ये मेन IC सिग्नल देता है इस ऑप्टो कपलर को। ये ऑप्टो कपलर है जी PCB लेआउट IC 50। ये ऑप्टो कपलर सिग्नल देता है इस ट्रांजिस्टर को PCB लेआउट TR6 और सीरीज़ में ये LED लगी हुई है LED नंबर 5। ये LED ये ट्रांजिस्टर ये ऑप्टो कपलर आपका ख़राब हुआ, फिर भी आपको मिलेगा एमरजेंसी स्टॉप फ्रॉम ऐसे इन्वर्टर। अब जो इसका अगला हिस्सा है वो है जी 560 वोल्ट वाला कॉन्टैक्टर की कॉइल जिसको 220 वोल्ट जा रहे होते हैं। तो वो 220 वोल्ट देने हैं इस SSR में। PCB लेआउट नंबर RY1। नहीं सॉरी, उस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करवा रहा होता है PCB लेआउट RY3। RY3 ये SSR, इस SSR को ऑपरेट करवा रहा है DT4। ये DT4 ट्रांजिस्टर और ये SSR। अगर ये भी आपकी ख़राब हुई तो आपको फॉल्ट मिलेगा एमरजेंसी का। इससे अगला फॉल्ट हमारा है जी इंचिंग ओवरलोड का। इंचिंग ओवरलोड में अगर आपका ये एक रेगुलेटर IC ख़राब हुआ, इनमें से कोई भी, ये ऑप्टो कपलर एक, इनमें से कोई भी ख़राब हुआ या इस IC की एक आउटपुट ना आई तो आपका इंचिंग ओवरलोड का फॉल्ट आएगा। क्योंकि इनने सप्लाई ये रेगुलेटर IC ऑप्टो कपलर और IC सप्लाई मिस करेगा तो आपका मॉड्यूल सही ऑपरेट नहीं होगा, एक आउटपुट नहीं मिलेगी, वो सिग्नल इस पे जाएगा, ये मेन मोटर पे कनेक्ट है तो वो इंचिंग ओवरलोड का फॉल्ट दे देगा। तो अगला हिस्सा इसका ये है मेन मोटर से लगा हुआ है जो सिग्नल इसको दे रहा होता है कार्ड को इंचिंग ओवरलोड का। ये रेजिस्टेंस ख़राब हुई, इंचिंग ओवरलोड का फॉल्ट। ये ऑप्टो कपलर 3 लगे हुए इन रेजिस्टेंस के साथ। ऑप्टो कपलर PCB लेआउट IC 48, IC 47, IC 46। ये ऑप्टो कपलर ख़राब हुए फिर भी आपका इंचिंग ओवरलोड का फॉल्ट आएगा। ये ऑप्टो कपलर लिंक है इस IC से, ये IC ख़राब होगा फिर भी इंचिंग ओवरलोड का फॉल्ट आएगा। ये IC इन डायोड से लिंक होकर मेन IC को जा रहे हैं। इंचिंग ओवरलोड का जो अगला फॉल्ट है आपके लिए, अगला हिस्सा, वो हिस्सा है जी ये SSR लगी हुई हैं PCB लेआउट R5, RY5, RY4। ये RY5 ये RY4, इनको ऑपरेट ये ट्रांजिस्टर करवा रहे हैं। ये ट्रांजिस्टर मेन से कनेक्ट हैं। ये SSR हैं स्टार डेल्टा के। ये ट्रांजिस्टर ये SSR अगर ख़राब हुई तो आपको इंचिंग ओवरलोड का फॉल्ट मिलेगा। इंचिंग ओवरलोड के लिए जो अगला हिस्सा है वो है जी ये SSR PCB लेआउट RY1। इस SSR को ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है DT2।
ये ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ या ये SSR ख़राब हुई तो आपको इंचिंग ओवरलोड का फॉल्ट मिलेगा। ये SSR है MSI, जो इन्वर्टर का कॉन्टेक्टर है, जो इन्वर्टर की आउटपुट मॉड्यूल की आउटपुट दे रहा होता है मोटर को, उस कॉन्टेक्टर को ये SSR ऑपरेट करवा रही है। ये भी आपकी अगर ख़राब हुई या इसका ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ आपको इंचिंग ओवरलोड का फॉल्ट मिलेगा। इससे अगला हिस्सा है ये लास्ट वाली SSR PCB लेआउट RY2 ट्रांजिस्टर DT3। ये ट्रांजिस्टर ये SSR ख़राब हुई फिर भी आपका इंचिंग ओवरलोड का फॉल्ट आएगा। ये SSR ऑपरेट करा रही है आपके मेन 3 फेज सप्लाई आ रही है। ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट करवा के मोटर को ऑपरेट करवाता है। ये भी ख़राब हुए तो आपका इंचिंग ओवरलोड का फॉल्ट आएगा। तो इससे आगे मैं आपको बता देता हूँ ये LEDs के बारे में। ये LED नंबर 1 है। ये LED नंबर 1 सिर्फ इनपुट बता रही है आपकी 220 आ रही है। सप्लाई ऑन है या ऑफ़ है इससे इस LED को कोई लिंक नहीं, सिर्फ इनपुट आ रही है ये आपको बताएगी LED। ये LED नंबर 2, ये है मॉनिटरिंग इनपुट 3 फेज वोल्टेज की। थ्री फेज से आगे ब्रिज डायोड लगा होता है, वहाँ से 560 वोल्ट DC यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये आपको वो सप्लाई बताएगी आ रही है कि नहीं आ रही। इससे अगली LED है LED नंबर 3। ये है मॉनिटरिंग इनकोडर A फेज़ की। मॉनिटरिंग इनकोडर A फेज़ की LED नंबर 3। ये LED कनेक्ट है इस ऑप्टो कपलर से। इस ऑप्टो कपलर की PCB लेआउट IC 30 और ये ऑप्टो कपलर मेन IC से लिंक है। अच्छा, आपका अगर फॉल्ट आ रहा है इनकोडर A फेज़ का ऐसे इन्वर्टर में तो ये LED और ये ऑप्टो कपलर आप चेक करें, इनकी वजह से फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि इनकोडर से IO1 में वो सिग्नल जा रहा है इनकोडर का और IO1 से सिग्नल इस बोर्ड को आ रहा है। ये LED नंबर 4। LED नंबर 4 है मॉनिटरिंग इनकोडर Z फेज़ सिग्नल। तो अगर आपका Z फेज़ ऐसे इन्वर्टर में आ रहा है तो फिर आप ये LED चेक करें। ये LED लिंक है इस ऑप्टो कपलर से IC 49। ये ऑप्टो कपलर मेन IC से लिंक है। इससे आगे है LED नंबर 5। LED नंबर 5 आपको मैंने बता दिया, एमरजेंसी स्टॉप फ्रॉम ऐसे इन्वर्टर। ये जो ऐसे इन्वर्टर का फॉल्ट होता है आउटपुट यहाँ से जा रही होती है, ये ऑप्टो कपलर, ये ट्रांजिस्टर, ये सीरीज में LED। ये आउटपुट एमरजेंसी स्टॉप की है। LED नंबर 6। ये है मॉनिटरिंग इनपुट एमरजेंसी स्टॉप फ्रॉम मेन कंट्रोल। जो लूम इस कार्ड को एमरजेंसी स्टॉप का फॉल्ट देगी उसके लिए ये LED नंबर 6 है। एमरजेंसी स्टॉप विद ऐसे इन्वर्टर अगर आपका आ रहा है तो ये LED नंबर 6 सीरीज में लगी हुई है। ये ऑप्टो कपलर है, उसके लिए ये LED भी ख़राब हो सकती है, ये ऑप्टो कपलर भी ख़राब हो सकता है। ये ऑप्टो कपलर मेन IC से कनेक्ट है। इससे आगे जी LED नंबर 7। LED नंबर 7 है जी मॉनिटरिंग मशीन स्टार्टिंग सिग्नल फ्रॉम मेन कंट्रोल। जो मेन कंट्रोल से इसको स्टार्टिंग का सिग्नल आ रहा है उसके लिए LED 6 है। LED नंबर 7। LED नंबर 8 मिस है, नॉट यूज।
LED नंबर 9 मैंने आपको बता दिया कॉन्टैक्टर की है। इससे आगे लगे हुए ये स्विच नंबर SW2 आपने इसको कुछ करना नहीं है, नॉट यूज़ है। SW1 ये वोल्टेज की सेटिंग है, कितने वोल्ट आपके पास हैं। अगर ये स्विच आपका ख़राब हो गया तो अंडर या ओवर वोल्टेज का फॉल्ट आ सकता है, हाई लो वोल्टेज का फॉल्ट आ सकता है। आपके पास हाई लो का फॉल्ट आ गया है तो आप अपने वोल्टेज चेक करें, आपकी फ्रीक्वेंसी तो अपनी स्टैंडर्ड है 50 वोल्ट जो आपको पास हैं उनकी सेटिंग करें, आपका ये फॉल्ट क्लियर होगा। इसके लिए जो है मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, जो वोल्टेज की सेटिंग है वहाँ आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों ये देखें, ये सेटिंग है इसकी एसी इन्वर्टर बोर्ड के लिए, जो SW1 स्विच है उसके लिए ये सेटिंग दी हुई है। आपके पास कौन से वोल्ट हैं उसके लिए आप सेटिंग कर सकते हैं। आपके पास फॉल्ट आ रहा है अंडर ओवर वोल्टेज का, हाई लो वोल्टेज का, तो इससे आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। एमरजेंसी स्टॉप फ्रॉम एसी इन्वर्टर पहले भी मेरी वीडियो बनी हुई है, मज़ीद मैंने अगर इसमें मुकम्मल डिटेल बताई है तो आपको फिर ये भी बता देता हूँ। ये इप्रोम IC है, IC PCB लेआउट IC 15। अगर ये भी मसला कर गया तो आपका एमरजेंसी स्टॉप फ्रॉम एसी इन्वर्टर आ सकता है। तो दोस्तों इसके मुतल्लिक़ वीडियो मुकम्मल हुई, जितनी कि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने मुकम्मल आपको बता दी है। अल्लाह हाफ़िज़।